ऑल राइट एथलीट्स, व्हाट्सअप, हाउ आर यू। सो पिछली वीडियोस में आप जानते हैं हमने बात की थी स्ट्रेंथ पर आपकी क्या असर पड़ेगा, आपकी स्पीड और एजिलिटी पर क्या असर पड़ेगा अगर आप डी ट्रेनिंग मोड पे हैं। तो आज ये हमारा लास्ट एथलीट डेडिकेटेड वीडियो है जिसपे हम बात करेंगे कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी और आपके एंड्योरेंस पर क्या असर पड़ेगा। ठीक है, कोई बहुत बड़ा वीडियो नहीं होने वाला है। मैंने जो भी रिसर्च पढ़ी है उन सब का कंक्लूजन मैं आपके सामने बहुत शॉर्ट में रखूंगा और बहुत सारी ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूंगा कि आप कैसे मेंटेन कर सकते हैं ईच एंड एवरीथिंग। आप मेरे साथ बने रहें लास्ट तक। तो सबसे पहले बात करेंगे ये एंड्योरेंस होता क्या है। देखिए, एंड्योरेंस का मतलब होता है इट्स योर एबिलिटी। मैं यहाँ पे फिजिकल एक्टिविटी को ध्यान में रखकर आपसे कह रहा हूँ कि इट्स योर एबिलिटी टू सस्टेन एनी एक्टिविटी। लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर आपको नहीं समझ में आया तो अभी आपको समझ में आ जाएगा। आपसे किसी ने कहा भैया दौड़ो, तो आप कितनी देर तक दौड़ सकते हो, यानी कि आप उस एक्टिविटी को कितनी देर तक सस्टेन करके रख सकते हो। दैट इज व्हाट एंड्योरेंस। आपसे किसी ने कहा भैया पुलअप्स करो या पुशअप्स करो या चिनअप्स करो, तो आप उस पुशअप्स को या उस चिनअप्स को कितनी देर तक कर सकते हो। ये होता है एंड्योरेंस। मैं अपनी तरफ से और मैंने जितनी भी रिसर्चेस पढ़ी है मैं उस हिसाब से ये कह सकता हूँ कि यार ये जो एंड्योरेंस होती है ना, ये बड़ी एक बहुत ही खास फिजिकल कंपोनेंट होता है। इसको बनाने में कई दिन, कई हफ्ते, कई महीने और साल लग जाते हैं, लेकिन इनको बिखरने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता। द डे जिस दिन से आपने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी, स्पेशली अगर आपका गेम एंड्योरेंस बेस्ड है, वो किसी भी कारण से, चाहे आप इंजर्ड हो गए, चाहे घर पे कोई ट्रेजेडी हो गई, और नंबर्स ऑफ रीजंस कैन बी, तो जो आपका एंड्योरेंस है ना, आई एम नॉट सेइंग कि फर्स्ट डे से ही कम हो जाएगा, लेकिन एक रिमार्केबल अमाउंट में आपका जो एंड्योरेंस है ना, वो ग्राफ धीरे 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 डाउन हो जाएगा। मतलब ये समझिए कि एक दो हफ्ते भी अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं ना, तो डेफिनेटली आपको, जब आप एक दो हफ्ते बाद भी अगर ग्राउंड पे उतरेंगे तो आपको लगेगा यार कुछ कम हो गया है, पहले मेरी एफिशिएंसी इतनी थी अभी इतनी नहीं है। तो वो सोचिए, जब 2 हफ्ते में इतनी कम हो सकती है, तो अगर आप लॉकडाउन में 3-4 महीने बैठ चुके हैं घर पर और आपने प्रैक्टिस नहीं की, तो आपका कितना कम हो जाएगा। सो अब बात करते हैं कि ये फ्लेक्सिबिलिटी होती क्या है। देखिए, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है कि आपके जॉइंट्स कितने मूव कर सकते हैं। दैट इज व्हाट द फ्लेक्सिबिलिटी इज। मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अब तक हमने जितनी भी फिजिकल कंपोनेंट्स की बात की, चाहे हमने स्ट्रेंथ की बात की, एजिलिटी की बात की या स्पीड की बात की, अगर आपके ये कंपोनेंट्स लॉस भी हो जाए, मेरा मतलब स्ट्रेंथ और स्पीड आपकी लॉस भी हो गई ना, तो कोई बात नहीं, आप उनको थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करके फिर से वापस ला सकते हो। लेकिन अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी एक बार लॉस्ट हो गई तो बहुत मुश्किल है उसको फिर से रिगेन करना। यानी कि अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये समझो कि भैया अगर आप उसको फिर से गेन करना चाहेंगे, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी जो लॉस हो गई, तो ये मतलब है कि आपको फिर से नई जिंदगी की शुरुआत करनी पड़ेगी। कैसे? मतलब ये समझिए कि भैया आपने जो कुछ पाया था वो आपने खो दिया और अब आप उसको फिर से पाने की कोशिश कर रहे हैं। यह एक सिंपल सी चीज़ बताऊँ आपको कि आप सांप सीढ़ी का गेम खेल रहे थे और आप 100 तक पहुँचने वाले थे, आप जीतने वाले थे, लेकिन आपने एक गलत पासा फेंका और 99 वाले स्नेक ने आपको काट दिया, और काटने के बाद आप सीधा 2 पर आकर पटक दिए गए। तो अब हम देख चुके हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर है एक एथलीट के लिए। हर एक गेम में फ्लेक्सिबिलिटी की रिक्वायर्ड होती है, अलग अलग लेवल पे। आप चाहे कोई भी गेम खेलते हो, चाहे आप क्रिकेट खेलते हो, चाहे वॉलीबॉल खेलते हो, चाहे बैडमिंटन खेलते हो, चाहे कबड्डी खेलते हो, चाहे कोई भी आप गेम खेलते हो, हर एक गेम में फ्लेक्सिबिलिटी रिक्वायर्ड होती है, मस्ट है। मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि अगर आप ये जानना चाहते हो कि एक एथलीट किस लेवल का परफॉर्मेंस दे सकता है अपने गेम में, तो आप उसका वार्म अप देख लो कि वो किस तरीके का वार्म अप कर रहा है। लेकिन अगर आप जानना चाहते हो कि एक एथलीट का करियर कितना लंबा होगा या वो कितनी लंबी रेस का घोड़ा है, क्या वो 5 साल खेलेगा, क्या वो 10 साल खेलेगा, क्या वो 20 साल खेलेगा, ये डिपेंड करता है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी पे। आप उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को देख के अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसका करियर कितना लंबा होने वाला है। फाइनली मैं ये कहना चाहूँगा कि एक एथलीट के करियर में, उसकी सक्सेस में फ्लेक्सिबिलिटी का बहुत बड़ा हाथ होता है। दैट्स हाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फ्लेक्सिबिलिटीज। और फ्लेक्सिबिलिटी जो भी लोग, जो एथलीट हैं जिनके करियर में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत रिक्वायर्ड है, अगर वो एक हफ्ता भी प्रैक्टिस ना करें ना, तो आप देखेंगे उनका करियर भी बड़ी तेज़ी से डाउन होता है, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी बड़ी तेज़ी से डाउन होती है। 2-3-4 दिन का गैप भी बहुत हो जाता है यहाँ पे। आप किसी भी एथलीट से पूछ कर देखिएगा जिनका गेम फ्लेक्सिबिलिटी से रिलेटेड है, जो शायद जिम्नास्टिक करते हैं, जो योगा करते हैं, या और भी बहुत सारे गेम हैं जहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। अब बात करते हैं कि टिप की कि हम कैसे अपना एंड्योरेंस और फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन कर सकते हैं। देखिए, एंड्योरेंस अगर आपके गेम में सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड है और आप घर पे हैं, लॉकडाउन पे हैं, कहीं जा नहीं पा रहे हैं, तो आप जो भी बॉडी बेस्ड वर्कआउट करते हैं, बॉडी वेट बेस्ड वर्कआउट करते हैं घर पे, तो आप अपने रेप्स बढ़ा दीजिए,
मसल्स को ज़्यादा टेंशन दीजिए। जो नेगेटिव रेप्स होते हैं आप उस पर ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। नेगेटिव रेप्स अगर आप लोग नहीं जानते हो तो यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा, नहीं तो मैं डेफिनेटली एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। और जो भी लोग फ्लेक्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो जैसे जिम्नास्टिक वाले होते हैं, तो अब वो तो वहाँ जा नहीं सकते, तो एटलीस्ट आप योगा पे फोकस कर सकते हैं। आप योगा कीजिए, ऐसे योगा कीजिए जिनमें ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत पड़ती हो। अब हम वो पहले वाला तो चीज़ अभी नहीं ला सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट हम कुछ तो कर सकते हैं। कहते हैं ना, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। ऑलराइट, so I wish you a very healthy life. This is it from my side. Thank you so much. Goodbye. Take care.